हेलो साथियों, चलिए हम लोग आज मैथ का एवरेज का अगला पार्ट पढ़ते हैं। क्या बातें नहीं है, सीखते हैं। बैठ जाइए सब लोग। ठीक, स्टार्ट किया जाए। चलिए, औसत में आप लोग मुख्यतः बात क्या देखे थे, बोलिए जी। मुख्यतः बात तो आप लोग देख ही चुके हैं। पारियों पर आधारित प्रश्न, आए व्यक्ति जाए व्यक्ति, ये सब देखे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए, आज कुछ मुख्यतः क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं, इनकी चर्चा आज हम लोग बढ़ाते हैं। लिखिएगा आज का पहला क्वेश्चन और बनाइए, जल्दी करिए। ये आपका आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, जल्दी से उड़ाइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिसका औसत भार 300 ग्राम था। फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिसका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीने में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार क्या होगा? तो आपको पता है औसत भार बराबर क्या होता है, सभी का योग बटे पदों की संख्या। यही होता है ना जी। तो कुछ विशेष नहीं करना है। इधर देखो, अगर हम लोग जनवरी का निकालें तो 4 पैकेट है, उसका औसत भार में गुणा कर दें तो टोटल निकल जाएगा कितना जी, 4 तिहाई 1200 ग्राम। इसका मतलब कि जनवरी में हमको 1200 ग्राम मिला। अगर हम फरवरी की बात करें तो बताइए फरवरी में कितना पैकेट है जी, 8, और कितना है जी 400। 4 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 चौक 3200। 3200 ग्राम किसमें मिला जी, फरवरी में। तो कह रहा है कि दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार आपको निकालना है। अर्थात सभी का औसत निकालने के वास्ते आपको क्या करना है, सभी का जोड़। तो सभी का जोड़ दो, 32 और 12 कितना हो जाएगा जी, 44। 4400 बटे कितना हो जाएगा, टोटल पैकेट कितना है जी, यहाँ पे 4 पैकेट है और यहाँ पे कितना पैकेट है जी, 8 पैकेट। और 8 4 कितना हो जाएगा, 12 पैकेट। तो 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यही ना। 4 से काट देगा पहले, 4 से पहले काट दे भैया, सही रहे। 4 से काट दे भाई, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 00, 4 तिहाई 12। एक मतलब कि 1100 और बटे कितना हो जाएगा, 3। भाग करिए, 3 त्रिक का 9, बचेगा कितना जी, 2, है ना। 3 छक 18 और फिर 3 छक 18 दशमलव 3 छक 18, 3 छक 18 मतलब 7 लिख दे। यही है, लगभग होगा 366.67 ग्राम। कहां दिया गया है, 366.67 ग्राम। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला राइट होगा। क्लियर ना हो, ये तो सिंपल क्वेश्चन रहा, ये साइन पूछल रहा। देख ले तू लोग उड़ाई देबा आराम से, कोनो दिक्कत ना बा। हाँ पूछबे करेगा, सीटेट में भी पूछबे करेगा। ठीक है, आगे बढ़े, हो गया। बोलो, इसमें दिक्कत नहीं था ना जी। हाँ तो इतना कैसे सोच रहे हो। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये वाला क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी करिए। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। हाँ ग्रुप डी जेई समझा, यूपीपीएससी यूपीपीसीएस समझा, इतना हार्ड पेपर होता है। ठीक है, ग्रुप डी बहुत हार्ड होता है। ठीक, हाँ वही बात है ना, बहकावत हो। बीच में एक बार ग्रुप डी का बहुत वर्चस्व हो गया था इसी के कारण। हाँ हाँ, चलिए जल्दी करिए। कह रहा है कि 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। रुचिरा अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं दी हैं। सुवीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए रुचिरा को शेष 4 परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जी, एकदम। आंसर कौन सा, दूसरा सही, बहुत बढ़िया। 34.5 बता रहे हैं, जल्दी करिए तुम लोग। सोचो इसमें कुछ नहीं है जी, 15 परीक्षा में ये दिए है ना, इनका औसत स्कोर कितना है बोलो, 29। तो इसका हम निकाल ले किसका जी, सुधीर का, सुबीर का निकालने के वास्ते हमको 15 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, 29 में। गुणा कर दो कितना हो जाएगा, 15 नवैया 135 हसिलवा 13 के 15 दूनी 30, 13 कितना हो गया 43। अर्थात ये होगा भैया कितना हो, 435, ये ना हुआ। अब 435 सुधीर बा, लेकिन के पावे बा भैया, इतना बनवे बिना के और क्यों बा, के वो रुचिरा है। अब रुचिरा कितना पाइन, ई बात पे गौर करा। कहने की रुचिरा जवन पाइन है, रुचिरा पाइन है कितना,
कहने कि 27 के स्कोर अपन बनाए हैं भैया, लेकिन कितना परीक्षा में 11 है। कितना परीक्षा में हो 11। तो 11 का गुणा इसका मतलब हम लोग 27 में कर दे तो कितना हो जाएगा जी, गुणा करिए। 11 7 77, 11 दूनी 22, 22 और 7 कितना हो गया 29, ये ना 22 7 29 इतना पाए हैं। कहा था लेकिन उनके स्कोर के जितना हमें बनावे एक बार ये ना, उनकर स्कोर बनावे बिना अब ही इन देखा कितना लोगों कम है, ये देखा कितना लोग कम है नो, एमएस एक घटाइबा तब पता चले कितना लोगों कम है। बोला हो तो छोटू घटावा 5 में से 7 गए, 7 5 कितना हुई हो 15 में से 7 गए कितना हुई है 8, और उसके बाद इधर घटाइए 12 में से 9 गए कितना हो जाएगा जी 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, 3 में से 2 गए कितना हो जाएगा 1। एकर मतलब 138 से रहो पहुंची तो उनके करीबी पहुंचने ना है, लेकिन ये 138 कितने में पाई है, इन 15 को दे रहे हैं भैया, इन 11 को दे रहे हैं, तिनकर बचा कितना बाटा है, इन्हें 4 में पावे बगना है तो 4 से भाग कर दी तो उनका औसत नहीं करिए नहीं करिए। बोला हो छोटू तो 4 से भाग करा, 4 किए 12, बचा कितना 1, 4 चौक कितना 16, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, अर्थात कितना हो जाएगा जी 34 कितना 5। आंसर कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। एकदम हलवा प्रश्न है कि नहीं, खाली पढ़ने में लिद्धि है। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ वो परीक्षा रेलवे एनसीईआरटी का थोड़ा नाम ना बहुत अजीब ढंग का होता है, आप लोगों को पता होगा, नाम जो ने पढ़ा भुला ही है ऐसा रावे कर तो। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, 2 सेकंड में उड़ाना है, जल्दी करिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बनाइए। ये आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए और बनाइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। पढ़े, देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बनने वाला नहीं है। ठीक है, चलो दिखाते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में के 3 छात्रों के एक परीक्षा में औसत अंक 25 में से 18 है। एक मतलब समझा करना है, कहा था औसत स्कोर जो है 25 होना चाहिए था, 25 औसत स्कोर रहा हो तो पूरा पूर्णांक पाई होता, लेकिन कितना बाटे 18 भाव में से। बात समझना है, एकर मतलब तुम लोग यहाँ से एक बात समझ सकते रहा, हम कह दी टोटल अंक अगर आपकी हम बात करें, टोटल अंक कितना होगा, 3 छात्र हैं, बोलो जी कितना है 3 छात्र, 3 टोटल छात्र है, 25 अगर टोटल पाए हो तो 25 पिया कितना हो 75। एक मतलब टोटल अंक तोरे पास होते कितना हो 75, लेकिन तू कितना पाए है 3 जने 18 पाए, 18 थे। एक मतलब प्राप्त जो आप लोगों से है वो कितना है जी 3 गुणे 18, 18 तिहाई कितना जी 54 प्राप्त है। यही प्राप्त है कि नहीं, बोलो। अगर 75 पाए हो तो मैक्सिमम पाए हो, लेकिन पाए है कितना 54, ये पाए है। अब आगे पढ़ा, आगे देखा, कहने कि 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए विद्यार्थी द्वारा, नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और यह अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाता है। वाह, कितने छात्र हो जाते हैं 2 छात्र और में आई गए, तो पहले 3 छात्र 2 छात्र और ये 3 छात्र यही, एक मतलब 5 छात्रों द्वारा पाया गया पूरा कितना है जी 5 छात्रों द्वारा टोटल कितना है 5 गुणे 20 बढ़ कोई तो 20 पंचे कितना 100, एक मतलब 5 जने रहते तो 100 पौतन गिराए, लेकिन कब 100 पौतन जब 3 जने से बढ़ के 2 जने और नया आए ना तब ना। अब यार देखा सुनो ध्यान से बताइए, समझा, 3 जने रहे तो इन्हें लोग 54 पाए रहे, और 5 जने हो गए तो कितना पाए गए हो 100, तो मतलब जो 2 जने आए ना उन्होंने लोग कितना ज्यादा पाए हैं, घटाई देबा ना घटाई देबा कितना हो बोला, एक मतलब 100 में से 54 घटाई देबा कितना आई हो 46, ये 46 2 जने पाए कि ना। अब बताओ 2 जने अगर 46 पाए हुई हैं तो एक जने कितना पाए और एक जने कितना पाए। अब सुना पहले ये ध्यान समझे वाली बात बा, कह रहे कि 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, एक मतलब संभावित बताना है। अब सोचा सुना ध्यान से,
ए भैया ये ध्यान से बात समझा, 3 जने रहे, अगर 25 6 होते 25 3 75 होते, एक मतलब सब जने पूर्णांक पाई जाते किराए। तो इनमें जो दो छात्र हुई हैं उनमें एक जने का अगर हम पूर्णांक दे दी, एक जने जो न्यूनतम बचे उतने पाएंगे ना पाएंगे, बोला हो। अगर एक जने 25 पूर्णांक पूरा दे दिया, अगर एक जने 25 पूर्णांक दे दे भैया, तो न्यूनतम वाले बेचारे कितना पहिए बताते नहीं था, न्यूनतम वाले कितना पहिए, 25 में घटा दे कितना पहिए हो, 21 पहिए का, बोलो जी। न्यूनतम वाले कितना पाएंगे, 21 पाएंगे। तो एक लोग पूर्णांक पा गए तो एक लोग कितना पा जाएंगे, न्यूनतम 21 अंक पाएंगे। अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी। थोड़ा सा क्वेश्चन को इतना गंभीर से घुमा दिया है कि आपको समझने की आवश्यकता है। बात क्लियर हो ना, समझ पाया। अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करा यार, देखा ठीक ठीक, एक बार और समझा, सही रहे, समझ ले बस, विधवत सही रहे यार। देखा, अगर हम कहें 3 जने जवन हो 18 पायन है, तो 18 तिहाई कितना पायन हो, 54 पायन। और जब 5 जने हो गए तो कितना औसत स्कोर बढ़ गया, बोला हो 20। तेकर मतलब 20 पंचे कितना हो गया, 100। तेकर मतलब जो 2 जने आए हैं उन 2 जने कितना अंक बांटे हो, 46। यहाँ तक समझ में आई कि ना, बोला। अब ये बतावा 46 में, सुना 2 जने हैं 46 में, और अधिकतम कितना अंक पाई सकते हैं, ये पहले बतावा। अधिकतम कितना अंक पाई सकते हैं, 25 ने, या कहे बा 25 में से 18 पाए हैं तो अधिकतम 25 पाई है एक जने। तो अगर एक जने अधिकतम 25 पाई गई है तो अगला जने बतावा अधिकतम कितना पाई, न्यूनतम 21 पाई ना पाई। अब बात समझ में आई कि ना, बोलो जी। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर है। क्वेश्चन में दिया है, हाँ क्वेश्चन में ही दिया है, उस बात को समझिए। अब सोचो कि कहीं 2 जने बांटे भैया, 2 जने हैं, दोनों जने पैसा मिला 46 रुपये बा, लेकिन एक जने पास खाली 25 से ज्यादा ना हो सकत, अधिकतम 25 हो सकत है। तो बताओ अगले जने के पास कितना होए, एक जने पूर्णांक के 25 से ले ले तो अगले जने जो बचे हुए होए न्यूनतम 21 रुपया। बात समझ में आएगी ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, आगे बढ़ा। ये क्वेश्चन लगाइए, देखिए कितनी बार पूछा गया है। आरआरबी कोलकाता, ग्रुप डी इंजीनियरिंग और लोको पायलट, और भोपाल, कोलकाता, सिकंदराबाद, ग्रुप डी, खूब पूछा है, लगाइए। ये क्वेश्चन सबसे सरल है, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन यही है, ये है। देखिए, एक हवाई जहाज दिल्ली से कोलकाता के बीच औसत गति 285 मील प्रति घंटे रखता है। वह 76 मील प्रति घंटे की गति से दिल्ली से वापस लौटता है। इसकी आने जाने की मील प्रति घंटे में औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत गति के लिए 2 तरीका हम आपको बताएंगे। एक, औसत के लिए आप लोग फार्मूला जानते होंगे। फार्मूला क्या है जी, औसत बराबर 2 गुणे क्या होता है, ए बी अपान ए प्लस बी, यही होता है कि नहीं। इससे तो सब लोग लगा लेंगे, लगा लीजिए, जल्दी लगाइए, पहाटिए, लग जाना चाहिए। अगर इससे लगाएंगे तो क्या निकलेगा जी, 2 गुणे, पहला ए का मान कितना दिया है 285, और बी का मान कितना दिया है जी 76, और दोनों को जोड़ देना है। तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, और उसके बाद कितना हो जाएगा बोलो जी, और 8 7 15 1 16, और उसके बाद कितना हो जाएगा 2 1 3, यही होगा। अब किसी से कटेगा, देखिए 19 से कट जाएगा क्या, 19 से कट जाएगा, 19 से काट दीजिएगा, 19 से कटेगा, कौन कटेगा 19 से, 19 चौक कितना होगा 76, 19 19 कितना होता 361 होता का, बोला हो, शायद ऐसे याद कर रहा ऐसे याद कर रहा मैं। अब एक गुणा कहते हैं, 4 दूनी 8, 8 के गुणा 5 में कराओ, 8 पंचे 40, 8 64, 64 4 68, हसीलवा लगा 6 के, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होगा 22, बट भागे कितना हो 19, भाग करा कितनी बार में कट गया 19 एकन्नम 19, बचे कितना यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा कितना जी 38, 19 दूनी 38, अर्थात कितना हो गया मील प्रति घंटे, अर्थात 120 मील प्रति घंटे। आंसर कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर कौन सा सही होगा, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं। ये औसत होता है, अभी चाल दूरी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। औसत चाल निकालने का फार्मूला, और औसत चाल अगर इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो तो ये एक सुपर तरीका औसत चाल निकालने का है, सुनिए ध्यान से। इधर देखो, 200 दिया है 85 और 76, अगर इन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए जी एलसीएम, बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 285 और 76 का एलसीएम निकालिए। अब एलसीएम निकाला तो लोग ज्यादा बवाल है,
एलसीएम निकालने ज्यादा बवाल हो गया यार। देखा चला बताओ थी सुना यार। देखा ये लिख दा कि 285 गुड़े कितना हो गया 76। एकड़ में भाग करवा भैया कितना आई है वो 76। एकड़ में भाग करवा कितना हो गया 285। अब इन दोनों जो नहीं जोड़ दा कितना होगा 361। ये हो ना हो। अब देखा एकड़ निकाले के का अलावा अब एक फार्मूला हो तो जवन ये रहे वो दूरी रहे एक तरफ की। अगर एक तरफ इतना दूरी गए तो दूसरी तरफ से आई उतने दूरी तो इनमें 2 जने रही तो 2 से गुणा, 3 जने रही 3 से गुणा, 4 जने रही 4 से गुणा। अब एक मतलब 2 गुणे कितना हो गया 285 गुणे कितना हो गया 76 बटे कितना हो गया 361। अब बताओ पहले जैसा होगी ना होगी। अब भाग दे के हाँ वही चीज बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही एलसीएम निकाल देते तो सरल हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होता। 19 एकन्नम 19 और बचेगा कितना 9 19। हाँ 19 से तो कट जाएगा दोनों, एलसीएम भी सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ने एलसीएम निकाले नहीं बस, ठीक है। अब इसको काट दोगे तो इसको भी काट सकते हो, चौके बार में कटेगा 19 बार में कटेगा। गुणा कर दोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 2280। 2280 में कैसे भागी 19 से भाग के जब 100 कितना हो 20 मील प्रति आवर, यही होगा ना। क्लियर बोलो छोटू। अब काटे पीटे भाई घरे सीखा, ठीक है। कौन सिखाएगा? अब ओके तुम्हें सीखे क्यों, अभ्यास आप ना खुद करिए तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला बनाइए। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 बार, सिकंदराबाद में पूछा गया है, मुंबई में पूछा गया है और भोपाल में पूछा गया, भोपाल। और एएसएम में पूछा गया, मतलब एनटीपीसी में। पहले अलग अलग होता था पेपर, अब एक ही होने लगा। यार देखा सोमवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 48 है और मंगलवार से शुक्रवार तक औसत तापमान कितना है जी 52 है। यदि सोमवार को तापमान 42 है डिग्री सेल्सियस तो शुक्रवार को कितना तापमान रहा होगा। इधर देखो ध्यान से, ये तो सबसे सरल है। देखिए सोमवार दिया है और कौन सा दिन दिया है जी मंगलवार, और कौन सा बुधवार, बुध के बाद का देवो शुक्रवार। अरे सोमवार मंगल बुध बीफे मतलब गुरुवार, बराबर 4 दिन के औसत तापमान कितना देगा छोटू 48। 48 में कैसे गुणा करब 4 से ना, तभी टोटल निकले ना। जब दी गई संख्या के औसत में नंबर से गुणा करते हैं तो क्या निकलता है योग, मतलब टोटल, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि 48 में हम 4 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, गुणा करो 8 चौके 32 के 2 हंसिल वाला का 3 के 4 चौक 16 3 19, ये होगा 192। क्लियर है। अब बताइए आगे क्या दिया है, मंगलवार से शुक्रवार। तो मंगल चलिए भैया, मंगल के बाद क्या हुआ है बुध, बुध के बाद बीफा के बाद शुक्र, ये आएगी कितना है। एम में कितना दिन बा हो 4 दिन बा, तो 4 में कैसे गुणा 52 में कैसे गुणा 4 से, 52 में 4 से गुणा कैसे कितना हो गया 4 दूनी 8 और 5 चौक 20 अर्थात 200 कितना हो गया 8। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करें घटा दें, क्या करें जी घटा दें। अगर इन दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो माइनस 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 माइनस, यहां भी क्या हो जाएगा माइनस, यही होगा नहीं। अब देखा मंगल मंगल स्वाहा, बुध बुध स्वाहा, गुरु गुरु स्वाहा, हो ना कट गया। अब बचा क्या हुआ सोम बचा है सोमवार और माइनस का बचा हो शुक्रवार, ये बचा है बराबर। अब यू में से के घटाई दे तो ये बड़का वाले में से छोटका वाले में से बड़का घटे तो माइनस में आए, तो माइनस में कितना आए हो 8 वार 8 यार माइनस कितना हो ये 16, ये बचे बोला। अब क्या दे पढ़ा, अब कहा था कि सोमवार के तापमान कितना डिग्री बा, तो एक मतलब सोमवार के 42 रख दे और शुक्रवार वही बगल जाए 16, यही बगल आइए प्लस में हुई है 16 और यही बगल का हो गया शुक्रवार हुई है, ये हो। अब 16 जोड़ दे कितना हो गया 8 और 5 अर्थात शुक्रवार के तापमान कितना डिग्री हो गया हो बोला 58 डिग्री, सही बना बोला हो। तो 58 डिग्री आंसर कौन सा सही होगा बोलो, डी वाला राइट आंसर होगा। क्लियर। इस तरीके के प्रश्न में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सबसे सरल होता है। जब काट देवा करा तुरंत ही गुणा के घटा देवा करा आंसर आ जावा करे। बोलो सबको क्लियर है, आगे बढ़ी।
हो गया? बहुत तेज नोट कर रहे हो, बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो। हो गया? ठीक। ऐसा देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है। जितना दिन दिया हो, जैसे सोमवार के बाद सोमवार से गुरुवार, इसका मतलब कि सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, तब जाके गुरुवार होगा। बात समझ में आया कि नहीं? 4 दिन का इसमें से चल रहा है तो 4 दिन इसमें गुणा कर दो तो टोटल निकल आएगा। फिर ऐसे ही ये वाला जो क्रम चल रहा है उसमें भी 4 से गुणा कर दो, 4 दिन बच रहा है तो टोटल निकल आएगा। बाकी माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 1 2 3 4 जे दिन रहे औसत में वही दिन से गुणा कर दो, टोटल निकलिए। फिर एम में जे दिन रहे ओ से गुणा कर दे, टोटल निकलिए। दोनों जने घटाए देवा भरने से आंसर आई है। बात समझ में आई है? हाँ, तो वही तो की है। चलिए इसको लगाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एनटीपीसी पूछा गया 2016 में। बनावट जा, जल्दी करा। ये समझ लो कि ऑनलाइन बैठा है, इतना स्पीड से बने चाहिए। भाव समझ पाया कि नहीं छोटू? एकदम समझिए, बहुत बढ़िया। यार देखा, जे ना समझे हो समझे पहले बढ़िया से। कहने की एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के महीने में 5,000 का 50,000 हो, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 50,000 50,000 रुपए बढ़ जाता है। यदि जनवरी में उसका खर्च 50,000 रुपए था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। गजब का प्रश्न है। इधर देखो यार, देखा छोटू, ध्यान समझा। जनवरी और का हो फरवरी और का हो मार्च, ये 3 महीना रखना है। जनवरी में उनका खर्च कितना बा? 50,000 रुपया। कितना बा? 50,000। अब कहे ना का सुना, कह रहे कि फरवरी और मार्च के महीने में 50,000 रुपए बढ़ गया है। भैया जनवरी से फरवरी में जब जावा तब 50,000 बढ़ जाए, फिर फरवरी से जब मार्च में फिर 50,000 बढ़ जाए, तो हर बार 50,000 बढ़ता है ना। तो मतलब अगर 50,000 जनवरी में कमाने तो बताओ फरवरी में कितना कमा? 1 लाख रुपया। 1 लाख कमा ले। अच्छा बताओ मार्च में कितना कमा? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख हो, 1.5 लाख रुपया कमा ना कमा? बोला हर बार 50,000 बढ़ा कि ना बढ़ा? तो कहे ना कि इनका औसत क्या है, तो औसत का मतलब जोड़ दे, तब 15 कितना हो जाएगा? 30। एक मतलब 3 लाख रुपया कमाने। अब 3 लाख रुपये में अगर 3 से भाग कर दे 3 दिन बाद, तो औसत कितना आई है? 1 लाख रुपया आई है। कितना आई है? 1 लाख रुपया। आंसर क्या होगा? 1 लाख। आंसर कौन सा सही होगा? ए। क्लियर ना? क्लियर? इतना सरल रखना है, खाली गुमराह करे तो बात के समझा। ठीक है, हर बार 50,000 बढ़ रहा है, ये बात गौर करिए। कह रहा है कि फरवरी तथा मार्च के महीने में 50,000 रुपए बढ़ गया है। तो फरवरी में 50 से बढ़ा, 50,000 मार्च में बढ़ा। ठीक है, तो 50,000 से शुरुआत कर रहा था तो मार्च तक कितना चला जाएगा? 1.5 लाख रुपया। बात बुझाई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान पूर्वक बनाइए, जल्दी करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी करिए। तो पहले क्वेश्चन विधिवत पढ़ा, उसके बाद लगाओ कोशिश करा। कहा था कि 25, 31, 41 विद्यार्थियों के 3 बैच के औसत क्रमशः 20, 26, 56 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांक। दशमलव माये का मतलब है। अब सोचा यार, देखा पहले ध्यान समझा। ए भैया, पहले कक्षा के बैच में कई लड़का रहे, अगर 25 में उनके औसत से गुणा कर दी तो टोटल निकल जाएगी। तो उनका औसत पहले वाले कितना बा? 20। एक मतलब 20 से गुणा कर देने का टोटल निकल गया। पहले वाले टोटल निकल गया। बोला हो छोटू, अब दूसरे टोटल निकल कैसे गुणा करवा?
दूसरे कितना लड़का रहे 31 लड़का रहे, एक औसतवा कितना रहा 26, एक मतलब 26 से गुणा कर दिन का टोटल निकलिए कि नहीं। अगला बतावा कितना लड़का हो 41 लड़का है, तिनके भैया 56 से गुणा कर दी तेनाहू को निकल गए टोटल। अच्छा बतावा बटे में कितना कुल लड़का, औसत निकाल के बटे में कहा हो कुल लड़का, तो बताओ कुल लड़का कितना है 3, कहाँ 3 थे कुल लड़का। अरे पहले क्लासवा में 25 थे, दूसरे क्लासवा में 31 थे, तीसरे क्लासवा में कितना बोला 41 थे ना, तो कुल लड़का इतना में जोड़ खोई है, तो बताओ कुल कितना हुई है 1 1 2 और 5 2 7, ये होगा ना, और 4 3 7 2 कितना होगा 9, अर्थात टोटल लड़का कितना 97। अब एक डिवाइड करा आंसर आ जाए, अब डिवाइड करा, बहुत खतरनाक बाका, डिवाइड ना हो पाए, और जल्दी जल्दी गुना करना हो। जोड़ ला 25 दूनी 50 मतलब कितना होगा 500, ये हो गया। और एक गुणा करा 26 से करना 31 के गुणा करा 31 से करना 31 हो गया 6 हो गया, और 6 3 कितना हो गया 18, और 32 दूनी कितना हो गया 62 अगर इनमें जोड़ दे कितना होगा 70 80, ये सही बा बोला। आगे गुणा करा 41 के 56 में 56 एकन्नम 56 हासिलवा लगा कितने को 5 के, और 56 चौके 5 6 चौके 24 के 4, और 5 चौके 20 2 22, अर्थात जोड़ दो 9 और कितना होगा 2 और 2 22, ये ना गुणा सही करे है। अब बताओ बटे कितना होगा 97। अब सबके जोड़ा जल्दी जल्दी 6 6 12 2, आगे 9 1 10, और ओकरे बाद 8 2 10 5 15 15 15 1 16, और ओकरे बाद 2 और 1 3, बटे कितना हो गया 97। भाग करा था 0.2 अंक तक लिया, ये नाते ही पूछ ले बा कि जो भाग होग ना बता लड़के पगला आई है। चला आगे भाग करा, कितनी बार जाए एक मतलब कि 36 0 2 भागे कितना जी 97, यही भाग करिए तो कितनी बार जाएगा 6 के 36 बोलो, मतलब 9 चौक 36 ना, तो 3 बार जाए, 4 बार ज्यादा हो जाए 3 बार जाए, तो लेके जा भैया 7 तिरिक 21 और 9 तिरिक 27 और 2 कितना होगा 27 2 29, घटावा 1 9 और ओकरे बाद 15 में से 9 गए 9 6 15, और ओकरे बाद कट्टम पिटम उतरे कितना 2। अब बताओ कितना बार जाए वो 9 6 54 9 7 63, 7 बार जाए, 7 बार लेके जा 7 7 49 के 9 हसिलवा लगा 4 के 9 7 63 63 4 कितना होगा 63 और 4 67, ये न हो गया। अब बचा कितना 12 में से 9 गए 9 3 12, और ये घटेबत है 1 कट्टम पिट्टम, ये नो है। अब यहाँ दशमलव लगेगा भैया और 0 बढ़ेगा, कितना बार जाए 97 एकन्नम 97 बोला हो, एक कई बार जाए, तेकर मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया सी। एक बार लग जाए कहानी खत्म करा, ई खाली एनाते दे रहा कि जौने लड़का के पूरा अच्छे से कैलकुलेशन आवे चाहे, बात समझ में ना। देख ले में कटे दिन आधा जने पगला के छोड़ चलाएंगे, कहीं कटता ही ना पा काटता ही ना पा, ये है ग्रुप डी, बात समझ में आई ना। चला आगे बढ़े, समझ में आई कि नहीं बोलो जी। आधे आधे जने भाग देखना थे, भाग यही छोड़ के रहते अच्छे से कैलकुलेशन करिए, कैसे में कटने वाला कोई विकल्प नहीं है, कहीं से भी आप देखिए काट नहीं सकते हो, ठीक है। हाँ 97 जब कटता तब न कटता है। अब देखा कला हम बतावत है, तू लोग परीक्षा में पगलान रहा है, अब कला कहा बताई दे कि नहीं, इतना भाग देख तो हम लोग की जरूरत नहीं थे, कला कुछ सीखा, कला कैसे परीक्षा में का कला कहीं कहीं जो सही हुई है यार। देखा अब हम में रहा हो तो हम कैसे लगाई, सुना हम कैसे लगाई तो ओके समझा, डिलीट। देखा 25 की गुणा भैया पर एम कही दे 25 दूनी कितना हो गया 500, ठीक ना। 31 की गुणा एम करवा कितना आ रहा हो 6, और 31 दूनी 62 62 और 3 कितना 806। एक गुणा बताओ कितना 41 में 56 कर रहा है, कितना हो गया 2200, कितना 2296। अब टोटल जोड़ा कितना हो गया 6 6 12 0 और 8 3 36, इतना यार रखना है। अब भागे कितना रहा हो 97, ये रखना है।
अब देखा कला लगावा, एकर मतलब अगर एक 100 बने जब 2 अंक पे दशमलव लग जाए, एकर मतलब एक 100 बने है, ज्यादा करे है तो 36 आए है, एकर मतलब 35 से कम ही होए। बात समझ में 35 से कम ही होए, तो 35 से कम ही कौन बाटे भैया, 35 से कम बाटे। एक मिनट रुको, इसको ज्यादा न किए, सॉरी गलती हो गया, इसको ज्यादा न किए हैं। अगर इसको नीचे वाले को ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब 36 ऊपर आएगा, अगर इसको कम करते तब न 35 नीचे आता। बात समझ में नहीं, तो इसको ज्यादा जब हम करेंगे 100 कर देंगे, तो अगर 97 से भाग करने पर, देखो 100 से भाग करने पर कितना आया है 36, तो एक मतलब 57 से भाग करने पर 37 आएगा कि नहीं आएगा, पक्का आएगा। 37 दशमलव के नियर अबाउट मारो, 36 से बड़ा होना चाहिए, बस ऑप्शन सी मार के चलाओ। नहीं समझ में आए यार, देखा जैसे सुना 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 इन्हें समझाई दी, अगर जैसे 45 भागे 9 बा तो भाग दे एक बार, देखिए तुरंत ही समझ लग भैया 1 अंक पे दशमलव ठोकर, तेका मतलब 4.5 आए, बोला हो। अब सुना 4.5 आए, एकर मतलब कि तोहर लोग के समझ में एक बात, अगर एक 10 बने हैं तो एकर 4.5 होता, तो एकर 9 हो, तो एकर मतलब 4.5 से बड़ा हो कि ना, 4.5 से बड़ा लगभग के, हाँ 5 मार चला एक बार। हाँ जैसे 2-3 दे दे तब तो भाग दे एक बड़े असलियत में, लेकिन आपको नियर अबाउट कम समय बचाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ नहीं तब तो भाग देना पड़ेगा। अगर ये दे देते 37.1 एकर 3 दे दे, और ये दे दे 37.12 दे दे, तब तो भाग दे पड़े, तो एक में कौन काला कौन न लगा। हाँ हाँ 45/11 रहता यही, तब आपको समझना है। सुनो अब इसको 10 करते तो कितना हो जाता, 4.5 होता कि नहीं होता। अब एकर मतलब 4.5 हो गया, तो इसका मतलब 11 से भाग करने पर 4 के नियर अबाउट आएगा। बड़ा हो गया कम, कम कह दे का हो गया ज्यादा। बात समझना कि नहीं, ऐसे समझा। चला तो लोग भागे दे लिए भैया, ये सब कम कैलकुलेशन करने का कला है कि अपने हिसाब से सोच के मार दे जो है सही हुई है। चला आगे बनावा, कला गड़बड़ाई की तो रोज कला ऐसी चीज हो, अगर अभ्यास सही ढंग से रहे तो गड़बड़ाई न, अभ्यास अगर न रहे तब गड़बड़ हुई। चला जल्दी बनावा, समय ना लगे चाहे। कहने की किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य कितना है जी 23। 40 छात्रों वाला कितना है जी 23। कह रहा है कि इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य कितना है जी 22। कह रहा है कि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात बताइए। गजब गुमराह किया है। इधर देखो छोटू छोटू स्टैंडर्ड सुनो ध्यान से, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में पहले परीक्षा में कितने स्टूडेंट 40 अगर स्टूडेंट होंगे, इसमें इनके औसत से माध्य से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, योग निकलेगा कि नहीं। तो पहले औसत से गुणा कर दो भैया 23, इनका योग निकल गया। अब अगले का योग निकालो, कैसे निकलेगा, इसमें कितने स्टूडेंट है 45 और इनका माध्य कितना है 22। तो यहाँ पे तुरंत ही प्लस में लिखेंगे 45 गुणे कितना जी 22 बटे टोटल स्टूडेंट, तभी ना औसत निकलेगा। टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना 45, तो 40 और 45 टोटल मिला के स्टूडेंट हुई है, बोलो 95, ये हुआ 85, सॉरी 85 कितने हो गए जी 85, ये हुआ। अब देखो ध्यान से, अब इसका औसत के साथ हमको किसका निकालना है। कह रहा है कि कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का औसत, कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य का औसत कितना है जी 23, यही ना है। अब बताइए नहीं निकाल पाएंगे। अब डिवाइड करो, जल्दी जल्दी काटो, काटने की कला जितना बढ़िया लगा सकते हो उतना बढ़िया बनेगा। 5 से काट दो, 17 5 85, 5 8 40, 5 9 कितना हो गया 45। अब गुणा कर 17 सब को लोग कटे नहीं करे, गुणा करा भैया 8 3 24 के 4, 8 दूनी 16, 16 2 कितना होगा 18 और प्लस 9 को गुणा करा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 और यही 17 गुणा करा 17 3 51, 17 दूनी 34, 34 5 34 5 39, बोला हो। अब एक जोड़ दो भैया 8 4 12 9 और 8 8 16 1 17 1 18 और 2 1 3
अर्थात कितना हो गया 3, 9, 1। यही देखा देव का कौन अनुपात 382 अनुपाते 391 दिया है। 382 अनुपाते 391 बना कि नहीं बना? बोलो जी, समझ में आए? कम समझ में आए का? बोल बे ना समझ में आए, एकदम ना आए। अब पहले फिर से समझो, इधर देखो ध्यान से, पहले सब लोग ध्यान समझो। ये बताइए टोटल छात्रों का औसत अगर निकालना होगा तो बताइए कैसे निकालोगे? अरे यही ना आज तक पढ़े हो तुम लोग, n गुणे a बराबर t, यही पढ़े हो कि नहीं? बोलो जी, यही पढ़े हो। इसका औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब इस तरीके से लगाएंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। देखो पहले स्टूडेंट कितने हैं 45, एवरेज कितना है 23, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा जी? गुणा करो 0 और 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 1 9, 920। क्लियर करना? क्लियर। आगे स्टूडेंट बताइए कितने दिए गए हैं 45, 45 का एवरेज कितना दिया गया है जी 22। अगर इसका गुणा कर देंगे 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 9 कितना हो गया 99, ये होगा कि नहीं? अब इसका एवरेज निकालना है तो इधर देखो कुछ नहीं करना है, टोटल नंबर को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 85। एवरेज आपको निकालना है एवरेज एक्स, और टोटल अंक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0, 9 2 11 और 9 9 18 1 19, यही होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। अब इसको आप डिवाइड करो तो एवरेज निकलेगा कितना जी? बोलो 19 10 बटे कितना 85, यही एवरेज निकला टोटल का कि नहीं निकला? अब इसका आपको 19 10 बटे 85, इसको 5 से डिवाइड कर दे क्या? यही 5 से काट दो, कितना हो जाएगा जी 17 नीचे, और 5 से काटिए 5 तिहाई 15, और कितना हो जाएगा जी 5 8 40, 5 दूनी 10, यही होगा कि नहीं होगा? ये क्या आ गया? टोटल का एवरेज आ गया कि नहीं? तो टोटल का एवरेज 382 बटे 17। अब किसका बोला है? अब कह रहा है कि किसका? ए का। ए का एवरेज कितना है? बोलो ए का एवरेज कितना दिया गया है 23, तो इसका मतलब ए का लिखेंगे 23। अब इसका यही ना आपको पता है कि एवरेज में तिर्यक गुणा हो जाता है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो 382 अनुपाते कितना हो जाएगा? बोलो 391, यही अनुपात आएगा कि नहीं आएगा? अब समझ में आया? बोलो। ठीक है, नोट करो। अब ये इतना लफड़ा मत पालो, लिखना आप छोड़ो, अब ये सोचो कि किस तरीके से हम अंक को लिखें कि जब हमारा अंक कट जाए वहां पे, ये आप बात सोचो। इस तरीके से एक एक अंक लिखबा तब तो फिर दिक्कत होगा आपको। नहीं समझ में आया? अब आ गया जी? ठीक है। कुल का एवरेज निकालने के बाद एक एवरेज के साथ तुलना करना था, बस और कुछ नहीं। तो कुल का एवरेज कैसे निकालोगे? डायरेक्ट गुणा करके, डायरेक्ट गुणा करके निकालोगे, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है ना? चलिए, हो गया विश्वजीत, कोई दिक्कत? ओके। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा खींचा हुआ है, किधर का क्वेश्चन है, कोई जरा नहीं है, ठीक है ना? सही है, गुमराह क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। लगावा एक एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बा, ध्यान से पढ़बा ना तब तक बने ना। अब कहाँ पूछे बा? एनटीपीसी में पूछे 2021 में, जल्दी क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन रहे हेरा फेरी एकदम वही करे रहे क्वेश्चन में। ओके, समझे तो हाँ बा, ठीक ना? कादवा 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है, और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो बताइए सरल नहीं है। बोला हो तो कैसे लगे? तोरिक ने लगाई कि डायरेक्ट लिखी? अब देखा एक एक कला देखा तो हम लोग अगर लगेबा तो n गुणे a बराबर t, इस लगेबा पहले 100 छात्र रहन, बोला हो 100 के माध्य कितना 25, तो गुणा कर देबा कितना हो गया 2500, ऐसे लिख बना है। फिर दूसरी बार कितना छात्र 50 छात्र, औसत कितना 70, गुणा कर देबा कितना हो गया 7 5 3500। अगर टोटल निकलबा तो ये कितना छात्र हो गया 150, एक एवरेज पूछा था, यही पूछा था, एक अंक में जोड़ा कितना हो गया
0,006 ये नहीं है, बोलो जी। अब बतावा भैया एक एक कटबा तो x के मनवा कितना आई है वो 1 0 कैंसिल 15 से काटा 15 चौका 60 एक मतलब कितना एवरेज आएगी वो 40 कितना आएगी 40 आंसर कौन सही डी वाला सही। बात समझ में नहीं। अब अगर ऐसे ना लगेगा तो देखा कहीं मिक्सिंग अगर एवरेज लिखना हो तो डायरेक्ट आप लिखा करो, इस तरीके से मत लिखा करो, लिखने का तो लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा करो। पहले आपके पास 100 स्टूडेंट का अगर 25 में मल्टीप्लाई कर दे तो इनका योग निकल आया। अब फिर आपके पास 50 स्टूडेंट का अगर हम किसमें 70 में मल्टीप्लाई कर दे तो इनका योग निकल आया। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 100 और 50 कितने हो गए 150। ये हुआ कि नहीं। अब देखो 0 0 0 करिए ना करिए 5 से काट दे 5 तिहाई 15 50 25 और 5 एकन्नम 5 करिए ना करिए। अब बचा कितना तुम्हारे पास देखा बचा कितना हो 10 बचे 50 और 70 50 70 कितना हो गया 7 5 12 120 बटे 3 भाग कैसे कितना हो गया 4 3 12 का मतलब कितना 40। आइए ना आइए तो इस तरीके से लिखेंगे तो आपको काटने में थोड़ा सरल होगा, बात समझ में आएगा ना। और इस तरीके से लिखेंगे तो आपको भाग देना ही पड़ेगा सीरियल वाइज, ठीक है। अगर टोटल का एवरेज निकालना है तो ए ग्रुप का योग बी ग्रुप का योग बटे टोटल, बात समझ में आया ना। चलिए क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए चलिए ये वाला क्वेश्चन लगाइए जल्दी करिए, ये वाला हुआ था ये वाला। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, ध्यान से बनाइए। देख ले कहां पूछे बा एनटीपीसी में। बोला भैया बोलो जल्दी करो, उड़ा दो एकदम गर्दा मचा दो, शाबाश दिग्गजो उड़ावा। अब सोच ले इतना बड़ा क्वेश्चन देखे एक बात आधा जने बौखला ही आता है, तो तुम लोग कम से कम ये देख के बौखलाओ मत, इसके साथ जूझो, जब तक जूझोगे नहीं तब तक नहीं आएगा, जूझना स्टार्ट करो। जल्दी करो, आपको 2 मिनट 1 मिनट देते हैं हम, 1 मिनट में बन जाएगा, बनाइए जल्दी करिए। हाँ वही तो बात है, वही बात है। मिलबे नहीं करे आंसर हुआ, ऐसे परेशान दुनिया हो। $37.5 एक गिने का, ये आगे बताओ भैया। विश्वजीत जल्दी करा बताएं हम। इधर देखो कह रहा है कि 25 छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था, एक छात्र के समूह छोड़ दिया जिससे परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर कितना हो गया, बोलो जी 37.5 यही हुआ। अब सोचो जरा कि 25 जने रहन
इनकर अगर 36 से गुणा कर दी तो हम लोग के अकॉर्डिंग तो कितना हुई है 25 छक्का 150 हासिलवा कितने के 15 के 25 तिया 75 75 में अगर 15 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी 900 हो जाएगा एक मतलब 900 हो गया कहन एक जने चला गए तो 24 जने हैं भैया तो औसतवा कितना होगी बढ़ के 37 दशमलव कितना 5 अब एक गुणा करा जल्दी से छोटू जल्दी से गुणा करके बतावा 24 गुणे 37.5 120 गुणा करो कितना आया देख लो तुम लोगों का गुणा ही है गुणा कितना आया गुणा 24 में 37.5 का गुणा किए हाँ पीटर कितना आया 900 बोलो अरे बोलो ये सब नहीं कर पा रहे हैं हाँ तो 900 तो लिखे तो हैं लोगों को विश्वास अपने बुरा विश्वास नहीं है ना ये भगवान अब आगे क्या कह रहा है सुनो एकर मतलब जे गया है वो जीरो बेटा कितने का रहा लड्डू जे गया जीरो बेटा कितने का रहा लड्डू अरे 900 पहले रहा अब 900 बा मतलब जे गया तो जीरो बेटा लड्डू का रखना है अब जीरो बेटा लड्डू का रहा तो क्या कहे ना उसके तुरंत बाद एक नया छात्र समूह में सम्मिलित हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तों का औसत घटकर 37.2 हो गया है ना अब सोचो एक जने और आ गए अब 25 जने हो गए अब एवरेज कितना होगा 37.2 गुणा करिए कितना आ जाएगा 900 कितना 30 अब 930 आ गया सोचा जे आय है एदौकी ओकर वजन कितना रहा हो 30 किलो राग लग रहा बोलो जी अब क्या कहना है छोड़ने वाले छात्र और परिणाम स्वरूप कहने की छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए आपको दोनों का औसत निकालना है तो इधर देखो ध्यान से एक जने जमन गए हो जीरो बेटा लड्डू के रहन एक जने आए जमन 30 के रहन तो जीरो बेटा लड्डू और प्लस 30 बटे औसत निकाले बिना 2 जने हैं तो 2 से भाग के ना है तो एक मतलब दोनों जने जोड़ देवे कितना होगा 30 बटे कितना 2 भाग के कितना होगा भैया 15 एक मतलब दोनों लोग का औसत कितना होगा जी 15 आंसर कौन सा सही होगा डी देखो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है लेकिन वो क्या किया है आपको इतना ज्यादा फोकस करवा दिया है गुमराह करवा दिया है जिससे आपको समझ में आ रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है सोचो क्वेश्चन में कुछ है जैसे आप पहले बनाते थे वैसे ही बनाए कोई दिक्कत इसमें नहीं है लेकिन आपको सिर्फ गुमराह किया गया है ए विश्वजीत ध्यान दे समझ में आई कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना समझ में आ गया आगे बढ़े चलिए मुरारी ध्यान दा ऐसी गलती करवा चला एके लगावा ये क्वेश्चन बहुत दमदार बा अब उनमें देखा कलव लगाई सकत रहा तू लोग इनमें कलव लगाई सकत रहा है लेकिन जब कला तू लोग लगाए होता तब ना हम कैसे कला लगाए तू बतावा तू कला बतावा कला कैसे कला लग सकत है अरे पहले कितना रहन 25 छात्र रहन 25 छात्र के कितना रहा हो 37 यही ना बोला इधर देखा 25 का कितना रहा हो 36 ये ना और यहाँ देखा 37 हो गया भैया फिर कितना हो गया उतना ही हो गया एक मतलब इनके और इनके देखा डिफरेंस कितना है 1 दशमलव कितना हो 2 और अगर इनके और इनके देखा डिफरेंस कितना है दशमलव 3 यही ना बोलो जी बोला हीरो अब यहाँ खुद से सोचा बहुत बड़ी बात ना है बा खाली खुद से सोचे हो तो काम बनी हो लेकिन तू लोग सोचे बा जब तक रहता ना लेकिन इतना सोच ही ना सकता अब सोचा कि यहाँ से हम कैसे दोनों जने की योग निकाल सके थे मुरारी तू बतावा कैसे योग निकाल सकता है
तो बताओ, बतावा कैसे योग निकाल सकत जात है, ये बतावा। दोनों भाग करके जोड़ दे, भाग करके जोड़ दे, तनी आइए कहूँ तो भाग करके जोड़ दे। ऑप्शन डी 15 नहीं, सोचो जरा इस क्वेश्चन को, अगर आप कला से लगाना चाहो तो क्या कर सकते हो, जरा खूब विधिवत सोचो इसमें क्या कर सकते हो कि जिससे 1 सेकंड का क्वेश्चन बन जाए। ऐसा कला होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक सवालों में। हाँ तो कला अधिक जौन लगे कुल में लागे, भाई सोचा सही ढंग से तब यार। देखा 24 जने रहन 36 रहा, एक जने के निकल जाए से 37.5 हुई है, तो उनके जाए से औसत में कितना बढ़ा है? 1.5 बढ़ा है, एक जने के जाए से सबके में, ये नो सबके में 1.5 बढ़ा, तो 25 जने में अगर बढ़े 1.5 तो कितना बढ़े? एक मतलब इन 25 से गुणा कैसे बकना है, 25 से गुणा कैसे, 25 पंचे 125, 25 एकन्नम 25 और 12 कितना हुई गो? बोला 37.5 कितना है? बोला एकर मतलब कि अगर 1.5 किलो सब में बढ़ा था 25 जने में, औसत हमारे जो हुए 37.5 किलो टोटल बढ़ा तक ना है। बोला अगर यहां से देखा यार, देखा कैन की एमए और एमए देखा कितना हुए हो? 1.2, ये ना होता 1.2 अगर 25 जने में बढ़ा था तो एमए 25 से गुणा कर कितना हुई गो? 25 दूनी 50 के 0 हुआ, हासिल हुआ दशमलव कहानी खत्म, 25 एकन्नम 25 कितना हुई गो? 30। एकर मतलब एमए कितना हुई गो? 30 किलो। बात समझ में आना है? बोलो जी। अब देखो ध्यान से, ये 37.5 रहा, एवरेजवा 37.5 बढ़ा था, तो एकर मतलब उनकर जो व्यक्ति रहे उनकर भार का रहा हो? शून्य रहा हो। बोलो जी, ये भार का रहा हो? शून्य रहा हो। लेकिन ये देखा 37.2 से 36 से 37.2 हो गया, तो एकर मतलब कि जो व्यक्ति आए है अब ओकर भार कितना रहा हो? 30 किलो रहा हो। बात समझ में आना है? तो एक जने 30 किलो भार और एक जने कितना हो? 0 किलो भार, तो दोनों जने एवरेज निकाल रहा है, तो टोटल जोड़ोगा 30 बटे कितना? 2 भाग कैसे कितना के? 15 के। लेकिन ये कब दिमाग काम करेगा? जब एवरेज के विषय में अच्छे से जानकारी होगी तब। बात समझ में आना है? तो हम लोग को खिचड़िए लागे, उन्हें जानकारी रहे खिचड़िए लागे चला, तो हम लोग के लिए वही सही हो कि n गुणे a बराबर t लगा हुआ। आगे ई बनावा था, वैसे सोच के बनावा, सोचा था नहीं, विधिवत सोचा, जितना बढ़िया सोचबा उतना बढ़िया। जल्दी करा छोटू, ये सब क्वेश्चन देख ला, ग्रुप डी में पूछे बा, तो देख ला तोरे ग्रुप डी के आवत मतलब कम से कम ऐसे क्वेश्चन लगावे जान लेना विधिवत। कहने कि 5 छात्रों के समूह के एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में सम्मिलित हो गया, कह रहा है उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। अब सोचा एक जने आय से 2 अंक की वृद्धि सब में ना हो, अगर 2 अंक सब में बढ़ा था तो 5 जने रहे, एक जने आए हैं तो 5 एक के जने हो गए 6, एक मतलब सब 6 जने में 2 अंक बढ़े, तो 6 दूनी कई अंक बढ़े? 12। तो कई अंक वृद्धि हुई हो? टोटल 12। तो का कुल अंकों की कितनी वृद्धि हुई? 12। सोचे वाली बात बा, लेकिन जब सोचबा होता ना तब। बात समझ में है? बोला हो कौन दिक्कत? आगे बढ़ी कि एन गुणे ए से लगाई दे, एन गुणे ए से बताओ लगे कैसे लागे हो? 5 सदस्य ए गुणे टी, 5 सदस्य औसत कितना नहीं खे पता, बराबर कितने के? 5 है ना, एक सदस्य आई गया, औसत में कितना वृद्धि? 2 के, बराबर कितना हुई है? ये कितना टोटल रना के वृद्धि के बराबर हुए? इन कहन है कि उसे शामिल किए गए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? अब बतावा जौन अंकवा प्राप्त करे वो कितना बा, ये पूछे ना। तेकर मतलब कि 5x में का जोड़ दे भैया जौन शामिल हो व्यक्ति, तेकर मतलब कि 5x प्लस का y ऐसे जोड़ देता। सही है ए हीरो? सही है कि गलत? कैसे सही है तुम बताओ? बोला हो छोटू कैसे सही है? क्या यह बात लिखी हुई सही है गलत? तुम बोलो नित्या।
खड़ा करा के पूछ दी। तू बतावा हो मुरारी, तू बतावा सही हो ये बात गलत लिखा, काहे गलत हो? हाँ बतावा। हाँ बोला काहे ये वाला लिखा हुआ काहे सही नहीं है, काहे गलत है, ये कारण बताओ। इधर देखो, समझो, पहले बात को विधिवत समझने की कोशिश करो। 5 छात्रों के एक समूह ने एक परीक्षा दी, एक और छात्र बाद में परीक्षा देने